हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। इस अकाउंट्स बेस्ड चैनल में जिसमें मैं आपको +1 से लेके मास्टर्स तक एमकॉम तक जिसमें होल चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगी फॉरेन अकाउंट्स। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी इन फ्यूचर, मैं आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल लेके आऊँगी। हर दिन एक न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी यहाँ पे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एन अकाउंट्स। जिसमें मैं यहाँ पे एक बुक रेफ़र कर रही हूँ फॉर क्लास +1 के लिए, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। इसमें हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग की। हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम होल बुक कर रहे हैं तो हम चैप्टर 1 हम स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप इस फील्ड में न्यू घुसे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है। लुका पैकॉली है, जो कि एक मैथमेटिशियंस हैं, जहाँ से ये इंट्रोड्यूस किया गया है एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग के लिए, जिसमें आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, मेजर करते हो। ये अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी लॉसेस हैं, आप कितना उस कंपनी का खर्चा है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने रिसीट्स हैं, आप उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो अपनी एक एक अकाउंट्स में। एक कंपनी में फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हर जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो भी आपके लॉसेस बियर हुए हैं, आपने हर एक चीज़ आपने उस चीज़ को आपने रिकॉर्ड करना है। बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। दिस इज़ द मेनली बुक कीपिंग बेसिकली है जो हम पढ़ रहे हैं +1 में। बुक कीपिंग मतलब इट मीन्स आपने हर चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, मेजर करना है, आपने उस हर चीज़ों को आपने उसको एक मैनरली चीज़ों को करते जाना है आपने। आपको बेसिकली बुक कीपिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होती है, जिसमें आप अपने लेजर्स में, अपने जर्नल्स, अपने बैलेंस शीट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरी थिंग्स, आप उस चीज़ों को कवर करते हो। बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है, एक अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है इस अकाउंटिंग का। नंबर 1 आता है हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, कि हम वो चीज़ है क्या। वो एक हम किसी से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या हम किसी से सेल कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एटलीस्ट जो हम ले रहे हैं वो है क्या चीज़ है। देन आप उसको मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, देन आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको आप क्लासीफाई करते हो, मतलब चीज़ों को एनालाइज करते हो, समराइज करते हो, इकट्ठा करते हो, इंटरप्रेटेट करते हो कंपनी के सामने, एंड कम्युनिकेट करते हो आप यूज़र्स के थ्रू। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली अगर आप चीज़ों को समझते जाओगे तो आप इसको एक रटिफिकेशन नहीं मारनी है, जिस आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्या चीज़ है। ये हो गया हमारा हमारा हो गया है प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग। ठीक है। एक अब एक बहुत नॉर्मल एक रूल होता है एक इसका अकाउंटिंग का बेसिकली, जिसमें होता है कि एक अकाउंटिंग का साइकिल होता है बेसिकली, जिसमें हम जर्नल्स, लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसमें हमें हर चीज़ उसको हम इस तरह से बनाते हैं, वो हमारा होता है एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। लाइक जैसे इसमें बताया गया है, ट्रांजैक्शन देखी, ट्रांजैक्शन को आपने एक जर्नल एंट्री करी, देन आप उसको लेजर बनाया आपने उसके थ्रू, देन एक ट्रायल बैलेंस किया, ट्रायल बैलेंस से आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना, देन आपकी बैलेंस शीट बनी। ये पूरा एक होल कॉन्सेप्ट है एक अकाउंटिंग का। आप इस चीज़ को एक बार रीड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए आप इस चीज़ों को, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको उसमें मैं अपलोड कर दूँगी, आपके ये वाले फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी लिंक में। एडवांटेजेस क्या होंगे, ऑब्वियस है, अगर आप इसमें हर एक चीज़ हमारी रिकॉर्ड रहती है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे, रिटेन्ड रहे, क्योंकि हम हर चीज़ तो हम याद रख नहीं सकते हैं।
टैक्स को असेस करने के लिए इजी रहता है, फ्रॉड से बच सकते हैं, लाइक हमें पता होगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे कमी पड़ रही है, हम उससे बच सकते हैं। हम डेट कलेक्शंस के लिए हेल्प कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या चीज़ें होने वाली है। ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं फन अकाउंटिंग के। इसको आप बेसिकली पढ़ लीजिए, एक मेन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो एक बार आप रीड करोगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये क्या सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स बताने वाली हूँ, लाइक कैपिटल, व्हाट इज़ कैपिटल। ये जो आप आगे करोगे ना, जितने भी चैप्टर्स में करोगे, आपको ये बेसिक टर्म्स याद होनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ समझने में ईजी रहे। ओके, सो पहले हम समझते हैं कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली कैपिटल क्या होता है, जो कि एक ओनर है एक बिजनेस का, जो फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहा है, उसमें क्या चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कि एक ओनर अपने बिजनेस में क्या चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, प्लांट मशीनरी इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, हम उसको बोलेंगे कैपिटल। कि इसकी कैपिटल क्या है। मान लो मैंने अगर कोई कंपनी शुरू की है, मैं उसमें कैश लगा रही हूँ, उस कंपनी में मैं उसमें फर्नीचर लगा रही हूँ, तो वो मेरा कैपिटल हुआ। This is the first term. It is the amount invested by an proprietor into a business. This is known as a capital. Drawings. Next point is drawings. Drawings क्या होती हैं? जो भी एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस अकाउंट्स में उस कंपनी से खर्चा निकालता है फॉर अ पर्सनल यूज़, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी आपने इन्वेस्ट कर रखी है, वो हमारा कैपिटल हुआ। बट हमने एक कुछ ट्रांजेक्शन हमने अपने लिए हमने ले लिया, कुछ हमने पैसा निकाल लिया अपने लिए फॉर अ पर्सनल यूज़, वो हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगे। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स आपने किसी को पेमेंट करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी है, आपका कर्जा है कि आपने उस चीज़ को पे करना है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ओके, एसेट्स। एसेट्स यू कैन से जो भी आपकी कंपनी में चीज़ें हैं वो आपका एसेट है। फॉर एग्जांपल, लाइक आप टेबल्स ले रहे हो, वो आपका एक एसेट है। एसेट मीन्स एक आपका इन फ्यूचर जो भी आपको रिटर्न आएगा, वो आपका एक एसेट है। आप किसी कंपनी में ऑब्वियस है, आप पीसी लगा रहे हो, आप फैन लगा रहे हो, आप टेबल्स लगा रहे हो, चेयर्स लगा रहे हो, वो आपका एसेट है। वो हर चीज़ आपके लिए वो एसेट है। जो भी आपका व्हीकल है, जो भी आपकी लैंड है, वो आप हर चीज़ जो भी लगा रहे हो इन अ हैवी थिंग्स लाइक जिसको आप सेल आउट कर सकते हो, जो आपकी कंपनी में रहने वाली हैं, उसको हम एसेट कहते हैं। एसेट, उसको आप बेचोगे, उसको सेल आउट करोगे, आपको उनका कुछ रिटर्न आएगा, वो दैट इज़ कॉल्ड एन एसेट। मतलब एक वो आपका एक एसेट है, आपकी एक वैल्यू है आपकी कंपनी की। वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो हमारा एसेट है, ठीक है। देन हमारा आता है, इसमें कुछ एसेट्स होते हैं लाइक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जो विद इन ईयर रहते हैं, नॉन करंट जो कि होते हैं वो एसेट्स जो कि होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स होते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग, ये हमारे नॉन करंट एसेट है, क्योंकि इनकी जो इनकी वो होती लाइफ होती है, वो मोर देन 1 ईयर, 1.5 ईयर से ज़्यादा होती है। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरीज, टेबल, चेयर, दीज आर नोन एज अ टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स वो कौन से एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन फील, लाइक सर्विसेज वी कैन फील, वो हमारा एक एसेट है। गुडविल। गुडविल मीन्स आपकी कंपनी की गुडविल क्या है, आपकी कंपनी की कितनी वैल्यू है कस्टमर्स के आगे, वो आपकी गुडविल है, ठीक है, वो आपकी गुडविल। सो दीज आर नोन एज अ एसेट्स। नेक्स्ट इज रिसीट्स। रिसीट मतलब जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सेल किया है, मान लो 50,000 की आपने कोई चीज़ सेल करी है, आपको इन रिटर्न कुछ आ रहा है, वो आपकी रिसीट्स हुई, आपने उसको रिसीविंग करी, रिसीट्स हुई, इनकम हुई आपकी। एक्सपेंडिचर मीन्स जो भी आपने खर्चा किया है वो आपके एक्सपेंसेस हुए।
ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जो कि हम रेगुलरली हम करते हैं एक्सपेंसेस, लाइक जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, लाइक हम परचेज कर रहे हैं ऑब्वियस है, किसी से हम परचेज कर रहे हैं या हम किसी को सेल आउट कर रहे हैं थ्रू हम उसको, अगर हम हमारी कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम उनको कोरियर के थ्रू हम किसी और स्टेट में हम उनको सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस कोरियर चार्जेस है, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा खर्चा हुआ, दैट इज़ नोन एज एन एक्सपेंसेस। प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, जो भी आपके खर्चे हैं और जो भी आपकी इनकम्स हुई हैं उसमें से हम माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, दैट इज़ नोन एज अ प्रॉफिट। गेन मतलब, गेन मीन्स यू कैन परचेज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन परचेज अ बॉटल फॉर 50 रुपीज़, फाइन, एंड देन यू सेल दिस बॉटल इन अराउंड 90 रुपीज़, बट आपको पता है कि उसकी वैल्यू 90 रुपीज़ नहीं है, उसकी वैल्यू है 70 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ है, जो भी, और जो हमने उससे एक्स्ट्रा कमाया, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से या हमें जो मार्केट रेट से हमने उससे ज़्यादा कमाया, लाइक 10 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा कमाया, सो वो हमारा हुआ एक गेन, जो कि हमने गेन करा है। ठीक है। लॉसेस, लॉसेस जो भी हमारी हमारी खर्चे ज़्यादा हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, तो वैसा वो हमारा लॉस हुआ। गुड्स मीन्स, यस, गुड्स इज़ अ वेरी टर्म, मीन्स इन अ, यू कैन से, अगर आप अपने बिजनेस में कोई चीज़ें लगा रहे हो, परचेज कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज अ गुड, इट्स गुड्स, आप उसको परचेज कर रहे हो, कोई मटेरियल परचेज किया, वो आपके गुड्स हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ गुड्स। ओके, जिनको आप इन फ्यूचर आप उनको सेल आउट करोगे, वो हमारी हुई गुड्स, जो कि हम एक नॉर्मल, जो भी एक इंटरप्राइज है वो यूजुअली वो हम उसको सेल के लिए करेंगे, तो वो हमारा हुआ गुड्स। सेल, जो भी हमने परचेज़ किया है ऑब्वियस हम उसको सेल करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर, तो वो हमारा सेल हुआ। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, जो भी आपने परचेज़ करा, आपको लगता है आपका वो फॉल्टी मटेरियल आया है, आपको ऐसा रिसीव हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस अब आप उसको वापस करोगे, जो आप वापस करोगे उसको आप बोलोगे रिटर्न आउटवर्ड। आपने परचेज़ किया, कर लिया परचेज, आपको लगा फॉल्टी मटेरियल है, आपने उसको वापस कर दिया, दैट इज़ नोन एज अ रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे ही हमारा सेल रिटर्न होता है, हमने सेल किया, हमें कस्टमर को लगा कि वो हमारा फॉल्टी मटेरियल उनको रिसीव हुआ है, तो वो हमें वापस करेंगे, तो वो हमारा होगा सेल रिटर्न हुआ, रिटर्न इनवर्ड हुआ, वो हमारा होगा सेल इनवर्ड। ठीक है। स्टॉक, बेसिकली स्टॉक हमारी हो गई है, जो भी हमने एक फिनिश गुड रॉ मटेरियल के थ्रू हमने जो भी चीज़ें रखी है वो हमारी स्टॉक हो गया। डेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एक हमारे ये है, हमारे एक एसेट है। फॉर एग्जांपल डेटर्स और क्रेडिटर्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपने किसी को सेल किया, आपने ए ने बी को सेल किया, और इन फ्यूचर वो जो बी है वो पेमेंट करेगा ए को, जो वो बी है वो हमारा डेटर है, क्योंकि हम उससे फ्यूचर में हम उससे इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारा हुआ डेटर, और जो ए है वो हमारा होगा क्रेडिटर, उसने पैसे लेने हैं उससे।